अब हमें बात करनी है पाइथन में प्री डिफाइंड फंक्शंस और मॉड्यूल्स क्या होते हैं। हल्का फुल्का मॉड्यूल आपने अभी पढ़ा, इसको और डिटेल में हमें पढ़ना है। ये प्रिंट फंक्शन कैसे काम करता है, क्योंकि आपने अगर नहीं दिया हो ध्यान तो जरा मेरे प्रोग्राम के आउटपुट पे ध्यान दीजिए। राइट, आप में से किसी ने अभी ये क्वेश्चन उठाया भी था। एवरीवन प्लीज हैव अ लुक वेरी क्लियरली। मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर न्यू लाइन जनरेट करने का कोई प्रोविजन नहीं करा है। मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर न्यू लाइन जनरेट करने का कोई प्रोविजन नहीं करा है, लेकिन पाइथन ऑटोमेटिकली इन दोनों प्रिंट का आउटपुट, गौर कीजिए, 2 लाइनों पे दे रही है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप सी के बैकग्राउंड से हैं तो आपको याद होगा कि अगर सी में लाइन चेंज करते थे तो हम लोग क्या लगाते थे, प्रिंट में अलग से लगाया करते थे हम बैकस्लैश n, बट यहां तो नहीं लगा, तो आउटपुट दूसरी लाइन पे कैसे आ गया, ये डिस्कस कर रहा हूं मैं आपसे अभी, ये आपको समझा रहा हूं कैसे आ गया। और उसके बाद हम बात करेंगे ये मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट पाइथन के अंदर क्या होता है, और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम और तरीके पाइथन में कोड चलाने के एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें देयर इज अनदर वे, जिसका मैंने नाम लास्ट लेक्चर में आपके सामने रखा था, एंड दैट इज इंट्रोडक्शन टू आइडल। यस 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 अमित, एब्सोल्युटली ट्रू, इट वर्क्स लाइक println ऑफ जावा। कोलन हिमांशु लगता है, बट हर जगह नहीं लगता है पाइथन में कोलन। कोलन पाइथन में आप इफ लगाओगे, लूप लगाओगे तो लगेगा। सेमी कोलन की बात कर रहे हैं क्या हिमांशु? हाँ, सेमी कोलन नहीं लगता, सेमी कोलन की जरूरत नहीं होती है। सेमी कोलन की जरूरत पाइथन में बस एक केस में होगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बस एक केस में। उसके अलावा सेमी कोलन कभी नहीं चाहिए, और लगा देंगे तो कोई नुकसान नहीं है, याद रखना, लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मजेदार बात ये, नहीं लगाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक स्पेशल केस ऐसा है जहां सेमी कोलन चाहिएगा, नहीं तो कोड नहीं चलता, वो स्पेशल केस आएगा आगे। ओके, चलिए, तो अब ये चैप्टर शुरू कर रहा हूं मैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं पाइथन में द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शंस। अब मुझे बताइए, अगर आप सी के बैकग्राउंड से हैं तो हैव यू हर्ड द वर्ड फंक्शन? बताइए, क्या बता सकते हैं मुझे, व्हाट इज अ फंक्शन? बिल्कुल सुना होगा, बताइए। अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड। फंक्शंस आर ब्लॉक्स ऑफ कोड विच हैव अ पर्टिकुलर नेम, राइट। और ये आइडेंटिफाई कैसे होते हैं, पहचानते कैसे हैं कि ये फंक्शन है? आइडेंटिफाइड बाय अ पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, आइडेंटिफाइड बाय अ पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, राइट। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको अभी फंक्शंस पढ़ा नहीं रहा हूं, सिर्फ बहुत जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। तो पाइथन के अंदर कोई भी ऐसा शब्द आपको दिखे, कोई भी ऐसा नाम आपको दिखे जिसके राइट साइड पे पैरेंथेसिस हो और वो कीवर्ड ना हो, और वो कीवर्ड ना हो, तो गौर करिएगा वो पाइथन में कहलाएगा फंक्शन। कोई भी ऐसा वर्ड जो पाइथन में अपने राइट पे पैरेंथेसिस लेकर बैठा है पर कीवर्ड नहीं है, तो वो पाइथन में कहलाएगा अपने आप में फंक्शन। अब अगर आपसे कोई पूछता है पाइथन में कितनी तरह के फंक्शंस होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फंक्शंस आर प्रेजेंट इन पाइथन, तो गौर कीजिएगा पाइथन में 3 तरह के फंक्शंस होते हैं। ये जो तीसरा वाला है ये हम पढ़ेंगे तकरीबन 7-8 लेक्चर्स बाद। ये जो तीसरा वाला है ये हम पढ़ेंगे तकरीबन 7-8 लेक्चर्स बाद, और ये पाइथन में कहलाता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। आई डोंट थिंक आपको दिक्कत जाएगी ये वर्ड समझने में। यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो हैं जो हम और आप बनाएंगे अपने लिए, जो हमने अभी तक नहीं बनाए। तो ये तो जब बनाएंगे तब की बात करेंगे। अभी हमारा फोकस आज और अगले लेक्चर में पाइथन के 2 खास तरीके के फंक्शंस पे होगा। एक कहलाते हैं पाइथन में बिल्ट इन फंक्शंस, एक कहलाते हैं पाइथन में बिल्ट इन फंक्शंस, और दूसरे कहलाते हैं पाइथन में मॉड्यूल लेवल फंक्शन। दूसरे कहलाते हैं पाइथन में मॉड्यूल लेवल फंक्शंस। एक कहलाते हैं बिल्ट इन फंक्शन, दूसरे कहलाते हैं पाइथन में मॉड्यूल लेवल फंक्शन, राइट। सबसे पहला डाउट जो बिगनर्स के दिमाग में आता है, ये वाले पाइथन बना के देती होगी, ये वाले पाइथन नहीं बना के देती होगी, क्योंकि उन्हें लग रहा है बिल्ट इन का मतलब है पाइथन दे रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। याद रखिएगा, दोनों फंक्शंस आपको पाइथन ही बनाकर दे रही है, दोनों फंक्शंस
आपको पाइथन ही बनाकर दे रही है। बस बिल्ट इन फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो किसी फाइल में नहीं होते हैं, जो किसी फाइल में नहीं होते हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग में इस वर्ड से फेमिलियर हो तो मुझे बताइए, क्या प्रोग्रामिंग में आप ग्लोबल वर्ड जानते हैं? प्रोग्रामिंग में ग्लोबल वर्ड आपने सुना है? ग्लोबल मतलब कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। ग्लोबल मतलब कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। तो पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो डायरेक्टली हर जगह अवेलेबल हो जाते हैं, जो डायरेक्टली हर जगह अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे आपने ध्यान दिया होगा, मैंने जब प्रोग्राम में प्रिंट यूज करा था तो क्या मैंने ऊपर कोई हेडर फाइल जैसी चीज इंक्लूड करी थी? नहीं करी थी ना मैंने कोई हेडर फाइल जैसी चीज इंक्लूड। क्यों? क्योंकि प्रिंट इन पाइथन बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ बिल्ट इन फंक्शन। प्रिंट इन पाइथन बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस। जबकि कुछ फंक्शंस पाइथन में ऐसे हैं जो हेडर फाइल्स में होते हैं। और मैंने आपसे क्या कहा, पाइथन में rather than using the word header file हम यूज करते हैं the word which is called as module। तो जो फंक्शंस मॉड्यूल में होते हैं उन्हें आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, उसके लिए आपको मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में अटैच करना पड़ता है, अपने प्रोग्राम में जोड़ना पड़ता है। और मॉड्यूल्स को अपने प्रोग्राम में जोड़ने को हम पाइथन में कहते हैं मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है। मॉड्यूल्स को प्रोग्राम में जोड़ने को हम पाइथन में बोलते हैं उन्हें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अब आप आने वाले दिनों में पाइथन में दो तरह के फंक्शन से फेमिलराइज होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो आप डायरेक्ट यूज करेंगे, जिनके लिए किसी तरह की एक्स्ट्रा फाइल प्रोग्राम में अटैच नहीं की जाएगी। कुछ ऐसे होंगे जो डायरेक्ट अवेलेबल नहीं होंगे, वो किसी फाइल में होंगे। मैं फिर कह रहा हूं, हेडर फाइल्स इन पाइथन आर कॉल्ड एज मॉड्यूल। तो वो किसी मॉड्यूल में होंगे। और आप जैसे सी में stdio.h इंक्लूड करते थे तो printf कॉल कर पाते थे, conio.h इंक्लूड करते थे तो clr कॉल कर पाते थे। ऐसे पाइथन में मॉड्यूल्स अपने प्रोग्राम में आप जोड़ेंगे तो आप मॉड्यूल लेवल के फंक्शंस को कॉल कर पाएंगे। क्लियर एवरीवन? बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर आपको यह देखना है सर पाइथन में बिल्ट इन फंक्शंस कितने हैं, ऐसे कितने फंक्शंस हैं जिन्हें पाइथन में बिल्ट इन बुलाया गया है, तो मैं आपके लिए बता दूं, ऐसे पाइथन में 69 functions हैं। 69 functions are there in Python which are global functions which can be accessed from anywhere, from any program, from anywhere in our code. Such functions are called as built-in or global functions. If you think हमें इनकी लिस्ट देखनी है, देख सकते हैं क्या? बिल्कुल देख सकते हैं। देखने को तो आप शेल में भी जाकर देख सकते हैं, बट शेल से ज्यादा अच्छा आप ये लिस्ट पीएसएफ की साइट पे जाकर देखें। ये लिस्ट पीएसएफ की साइट पे जाकर देखें। कैसे देख सकते हैं? गौर कीजिए। गूगल पे आइए और गूगल पे आकर टाइप कीजिए बिल्ट इन फंक्शंस इन पाइथन। गूगल पे आकर मैं बता रहा हूं, देखिए सामने आएगा साइट का नाम। गूगल पे आइए और गूगल पे आके टाइप कीजिए बिल्ट इन फंक्शंस। जैसे ही एंटर स्ट्राइक करेंगे आपको बहुत सारी वेबसाइट्स दिखेंगी, बट याद रखिएगा हमें पीएसएफ की वेबसाइट पे जाना है। और मैं आपको बता दूं, जो पीएसएफ की वेबसाइट होती है, जो पीएसएफ की वेबसाइट है उसका नाम है python.org। उसका नाम होता है python.org। तो आपको इस वाली वेबसाइट पे जाना है। ये आपको दिखाएगी सारे बिल्ट इन फंक्शंस की लिस्ट। कितने होते हैं? अगर लेक्चर ध्यान से सुन रहे हैं तो बताइए कितने हैं? 69। देखिए आपको ये 69 फंक्शंस की लिस्ट नजर आएगी। ये हैं ये पूरे 69 built-in functions. This is the entire list. और आप चेक करिए जो आपने यूज करा है वो आपको इस लिस्ट में दिख रहा है। जो फंक्शन हमने यूज करा है प्रिंट, वो आपको इस लिस्ट में नजर आ रहा है। This is that function. हिमांशु, वो इसलिए अलग होते हैं क्योंकि वो एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ टास्क परफॉर्म करते हैं। वो एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ टास्क परफॉर्म करते हैं। पाइथन की नजरों में प्रिंट कराना कोई स्पेसिफिक काम नहीं है, लेकिन पाइथन की नजरों में कुछ कैलकुलेट करना ये स्पेसिफिक काम है। ओके? yes they might increase मयंक। पाइथन के 3.8 से पहले वाले जो वर्जन थे उसमें 68 फंक्शंस थे, उसमें 68 फंक्शंस थे।
उसके बाद अब बढ़कर ये 69 हो गए, राइट? दे कैन इंक्रीज, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, गौरी का सवाल था प्रिंट में हम सेमी कॉलन लगा देंगे तो कोई एरर आएगी क्या? गौरी आपने यही पूछा है ना, प्रिंट हेलो यूजर में सेमी कॉलन लगाने से एरर आएगी क्या? राइट, कोई एरर नहीं आएगी। आपने ध्यान दिया होगा, मैंने कहा था पाइथन में सेमी कॉलन ऑप्शनल है। पाइथन को कोई फर्क नहीं पड़ता है आप लगाएं या ना लगाएं। देखिए मैं लगा देता हूं, लगा देंगे तो भी पाइथन को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सेमी कॉलन लगा के मैंने सेव कर दिया। कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं, अपने फोल्डर की लोकेशन पे नेविगेट करते हैं, रन कीजिए पाइथन secondcode.py, स्टिल द आउटपुट विल बी सेम। सेमी कॉलन हटा दीजिए, स्टिल द आउटपुट विल बी सेम। कोई फर्क नहीं पड़ता मयंक, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैंने कहा था सेमी कॉलन एक जगह कंपलसरी है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। आप इग्नोर करो, अभी सेमी कॉलन पे जाना ही नहीं अपन को। अननेसेसरी अपन परेशान होंगे और ये गलतफहमी लेकर बैठेंगे कि सेमी कॉलन भी लगता है। नहीं लगता, और लगाने में एरर नहीं है, बट लगता नहीं है। ओके, क्लियर? समझ में आया सबको? तो ये जो फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन आपने देखे, दे आर कॉल्ड एज बिल्ट इन फंक्शंस, राइट? ऐसे फंक्शंस जो पाइथन में ऑटोमेटिकली आपको ग्लोबल तौर पे अवेलेबल हो जाते हैं, जिनके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा फाइल, कोई एक्स्ट्रा हेडर फाइल जैसी चीज अटैच नहीं करनी पड़ती, और आप इन्हें डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। मैं 2-3 आपको यूज करके दिखाता हूं शेल पे, तो और आपको अच्छे समझ में आएगा बिल्ट इन फंक्शंस कैसे यूज होते हैं, राइट? तो अपन पाइथन शेल पे चलते हैं, ठीक है? यूज तो अपन स्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं इनको, बट खाली फंक्शन ही यूज करके देखना है तो प्रोग्राम बनाने की जगह हम सिंगल लाइन कोड से भी इसको टेस्ट कर सकते हैं। अब जैसे प्रिंट है, ऐसे एक बिल्ट इन फंक्शन है मैक्स। अंदाजा लगाइए क्या करता होगा? यस, मॉड्यूल एंड लाइब्रेरीज आर डिफरेंट। मॉड्यूल अलग है, लाइब्रेरी अलग है। अ लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। A library is a collection of modules. Okay? बिल्कुल। मैक्स आपसे मल्टीपल वैल्यूज लेगा और आपको बताएगा ये जो आपने डेटा पास करा है इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो कौन है बताइए इन सभी नंबरों में सबसे बड़ा? ऑब्वियस सी बात है 12। पाइथन विल शो यू 12। जैसा मैक्स है बिल्कुल वैसा पाइथन के पास मिन भी है। यूज कीजिए, पाइथन बता देगी इनमें सबसे छोटा 3 है। ऐसे कई फंक्शंस हैं जो आपको उन 69 फंक्शंस की लिस्ट में मिलेंगे जिन्हें आप डे टू डे प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे, और इनके लिए अलग से कोई फाइल आपको अटैच नहीं करनी पड़ती। क्लियर हुआ? एवरीवन गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, और अभी ये सारे के सारे हम यूज नहीं कर रहे हैं, अभी धीरे धीरे हम इनको यूज करना सीखेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो आगे के टॉपिक से कनेक्टेड हैं, राइट? जैसे लेंथ वगैरह आपको यहां दिख रहा होगा, len नाम का फंक्शन दिख रहा है। कैन यू सी अ फंक्शन बाय द नेम ऑफ len? दिखा? ये फंक्शन आप यूज करना सीखेंगे पाइथन में जब आप पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स, डिक्शनरी, ये सारे टॉपिक्स। ओके, तो जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा विल बी कवरिंग देम ऑल। यस, देख सकते हैं। उसके लिए आपको पाइथन का जो ओपन सोर्स कोड है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। बिल्कुल देख सकते हैं।